हेलो गाइस, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मैं एसएमडी रजिस्टर की रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से चेक करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू को भी पढ़ना सिखाऊंगा। इसके ऊपर जो ये कोड लिखा रहता है इसका क्या मतलब होता है, आपको इसका नंबर देखकर इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करना है ये भी सीखेंगे। और हम एसएमडी रजिस्टर को पीसीबी से बाहर निकालकर डीएमएम मीटर यानी कि मल्टीमीटर से चेक करना सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू चेक करेंगे। तो आप भी अगर एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू को चेक करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसएमडी का फुल फॉर्म सरफेस माउंट डिवाइस होता है। दोस्तों ये सर्किट जो है वो हमने ओल्ड एलईडी बल्ब से निकाला है। इस सर्किट में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और एक 5 6 7 जो कि 7 एसएमडी रजिस्टर लगे हुए हैं जिन पे हमारा कोड प्रिंट करा हुआ रहता है। हमें ये कैसे पता लगेगा ये कितने ओम का रजिस्टर है, तो हम इस कोड के जरिए इस रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डीटीएच सप्लाई में भी कई जगह हमारे सरफेस माउंट डिवाइस रजिस्टर लगे रहते हैं जिसे हम एसएमडी रजिस्टर कहते हैं। जैसा कि आप ये देखिए 4R7 लिखा रहता है यहाँ पे और यहाँ पे 122 122 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों और भी हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं सर्किट में। तो दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको वो रेजिस्टेंस चाहे वो एसएमडी रजिस्टर हो या एक नॉर्मल रजिस्टर आपको सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगी। तो हम इन रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस सर्किट की जो सारी रेजिस्टेंस थी वो मैंने बाहर निकाल ली है। मैं आपको जूम आउट करके इसका कोड दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों हमने जो सर्किट से एसएमडी रजिस्टर को बाहर निकाला है इसका सबसे पहले कोड पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद हम रजिस्टर को डीएमएम मीटर यानी कि मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखेंगे। सबसे पहले हम पहली रजिस्टेंस को पढ़ना सीखेंगे। इसका जो कोड लिखा रहता है देखिए दोस्तों वो है 47R0। तो दोस्तों जो पहला और दूसरा डिजिट होता है उसको तो सेम वैसे ही आप लिख लेंगे 47, और जो हमारा तीसरा डिजिट होता है उसका आर का मतलब पॉइंट होता है। उसके बाद जो चौथा डिजिट होता है यानी कि 0 10 की पावर मल्टीप्लायर होता है। 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर हमारी 0 है। तो दोस्तों 10 की पावर 0 का मीन्स क्या हुआ, ये हमारी 1 आ जाएगा। 1 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 47 ओम की रेजिस्टेंस हो जाएगी। दोस्तों दूसरी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारी ये है 4R70। तो दोस्तों पहला जो डिजिट होता है वो तो सेम ही लिखा जाता है। अगर 2 डिजिट पहले हैं तो दोनों को सेम लिख दिया जाएगा, अगर 1 है तो आप 1 लिखिए और आर का मीन्स पॉइंट लगा देंगे। और उसके बाद में 7 है दोस्तों, ये तीसरा डिजिट हमारा 7 हो जाएगा। और जो चौथा डिजिट है वो हमारा 0 है। 0 का मतलब 10 टू दी पावर 0, इसका मतलब हमारा हो जाएगा 4.7 ओम। ये दोस्तों हमारी 4.7 ओम की हो जाएगी। उसके बाद हमारी 4R70। दोस्तों ये दोनों हमारी सेम रेजिस्टेंस हैं तो इनका भी हमारा सेम ही आएगा। उसके बाद में ये हमारी रेजिस्टेंस आती है 753। तो इसका हम देखते हैं दोस्तों, पहला और दूसरा डिजिट मैंने आपको बताया वो सेम लिख दिया जाएगा यानी कि 75। जो तीसरा डिजिट यानी कि जो आखिर वाला डिजिट होता है वो दोस्तों हमारा मल्टीप्लायर होता है और 10 टू दी पावर से मल्टीप्लाई की जाती है। तो मल्टीप्लायर हमारा हो गया 10 टू दी पावर यानी कि 3 है तो 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 75 के आगे हमारे 3 जीरो से यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी दोस्तों 75000 ओम की। या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 75 के। 1000 का मतलब दोस्तों के होता है तो हमने 1000 की जगह पे के लिख दिया तो ये हमारी 75 के की हो जाएगी या 75 किलो ओम की। ठीक है, उसके बाद हमारी ये वाले रेजिस्टेंस का हम कोड निकाल के देखते हैं 272। तो मैंने आपको बताया पहला और दूसरा डिजिट उसको सेम लिख देंगे 2 और 7। उसके बाद जो थर्ड डिजिट है उसका हम मल्टीप्लायर कर देंगे 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। उसका मीन्स दोस्तों 2700 ओम। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2.7 के। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.7 के हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये वाला आ जाएगा 473, इसका एसएमडी कोड है। तो 4 का मतलब तो दोस्तों आप 4 ही लिख देंगे, दूसरा 7 को भी आप वैसे लिख देंगे और इसका जो तीसरा डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू दी पावर 3 से। तो ये हमारा हो जाएगा 47,000 ओम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करने के बाद में 47 के।
तो दोस्तों ये हमारी रेजिस्टेंस का जो एसएमडी कोड था उसको हमने ओम में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम अब इसको टेस्ट करके देखेंगे मल्टीमीटर से कि ये रेंज जो हमने सेट की है इस रेंज को हमारा मीटर फॉलो करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस है एसएमडी वाली वो मैंने वैसे ही रख दी, क्योंकि दोस्तों ये इतनी छोटी रेजिस्टेंस है, अगर मैंने इसको उठा लिया तो इसका नंबर हो जाएगा गड़बड़। तो मैं आपको ऐसे ही टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर रख लेते हैं इधर और उसके बाद हम एक एक करके रेजिस्टेंस चेक करेंगे। दोस्तों सादा रेजिस्टेंस चेक करना मैंने मल्टीमीटर से आपको बता दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो जाके देखें, जिससे आपको रेजिस्टेंस चेक करना मल्टीमीटर से अच्छी तरह से आ सके। एक बार फिर भी मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आपकी 200 ओम की रेंज में कोई भी रजिस्टर आ रही है तो आप मीटर को 200 पे सेट करेंगे। उससे अगर ज़्यादा की रजिस्टर है तो आप 2000 पे सेट करेंगे। अगर 2000 से ज़्यादा की रजिस्टर है तो आप 20K पे सेट करेंगे। अगर 20K से भी ज़्यादा की रजिस्टर है तो 200K पे। उसके बाद में अगर आप 2000K की रेंज में सेट कर रहे हैं तो आप इस रेंज में आप हाई वैल्यू की रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली रजिस्टर की वैल्यू आई थी 47 ओम की थी। तो 47 दोस्तों हमारा आता है 200 के अंडर। तो इसके लिए मैं अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को 200 पे सेट कर लेता हूँ। 200 ओम की रीडिंग में सेट करके और टेस्ट करके देखते हैं कितनी ओम की रीडिंग आ रही है। देखिए दोस्तों 47.3। दोस्तों जो हमने इसका कोड पढ़ा था वो 47 ओम का था, यानी 47 ओम की रेजिस्टेंस थी। हमारा मल्टीमीटर भी 47 ही ओम की दिखा रहा है। 1-2% कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन हमारी रेजिस्टेंस एक्यूरेट 47 ओम की ही है। उसके बाद में दूसरी रेजिस्टेंस का कोड हमने कन्वर्ट किया था, वो हमारा 4.7 ओम का था। चलिए अब इसको भी मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखते हैं ये कितने ओम की है। देखिए 5.1 दोस्तों 5 ओम की आ रही है और ये है 4.7 ओम की। 4.7 और 5 दोनों बात एक ही है। तो ये हमारी 5 ओम की रेजिस्टेंस यानी कि 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है। उसके बाद में हमारी ये वाली भी रेजिस्टेंस सेम ही है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, इसका कोड ही सेम है। फिर भी मैं एक बार इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ। देखिए 5.2। तो ये हमने ऊपर की 3 रेजिस्टेंस चेक कर ली। उसके बाद में हमारी अब ये जो रेजिस्टेंस थी जो कि 75K की है, यानी कि 75 किलो ओम की, ये वाली रेजिस्टेंस हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी मीटर की रेंज को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 75K की है, यानी कि 75 किलो ओम की, और हमारी रेंज है 200 ओम पे सेट की हुई। तो हमको मीटर की प्रोब को 200K की रेंज में सेट करना होगा। हम मीटर को 200K की रेंज में सेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। देखिए दोस्तों 74। दोस्तों ये हमारी 74 किलो ओम की रीडिंग दिखा रहा है। 74 किलो ओम यानी कि 75 किलो ओम के बराबर में ही है, 1000 ओम का डिफरेंट है, चल जाएगी। तो ये हमारी 75 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो गई। उसके बाद हम दूसरी रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं जिसकी वैल्यू हमने 2.7 किलो ओम की थी। तो हम इसके लिए मल्टीमीटर की रेंज को दोस्तों 20 की रेंज में सिलेक्ट कर लेंगे, इससे हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब 5वीं रेजिस्टेंस अपनी चेक करके देखते हैं ये कितने ओम की आती है। तो ये देखिए दोस्तों 2.68, और ये कितनी थी 2.7। देखिए काफ़ी हद तक सटीक वैल्यू दे रहा है हमारा मीटर, और हमारी जो कोड हमने कैलकुलेट किया था वो भी हमारा बिल्कुल एकदम से ओके परफेक्ट ही आ रहा है। ये हमारी 2.7K की हो गई। उसके बाद में 47K की रेजिस्टेंस जो लास्ट वाली हमारी थी, इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो दोस्तों इस पर मैं लगाता हूँ। दोस्तों ये हमारी 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, जो कि हमने मीटर की रीडिंग को 20K पे सेट कर रखा है, तो इसलिए हमारी वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो हम एक पॉइंट और आगे की ओर स्लाइड कर देते हैं मीटर को, जिससे हमारी ये वैल्यू शो करें। तो मैंने स्लाइड कर दी, उसके बाद मैं लगाता हूँ। देखिए दोस्तों 46.4K। तो ये भी हमारी कुल मिला के 47K की रेंज में रीडिंग शो कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास में जो भी रेजिस्टेंस थी उनकी वैल्यू हमने मल्टीमीटर से भी चेक करके देखी, और उसका जो कोड था एसएमडी कोड जिसको हम बोलते हैं, ये कोड भी हमने चेक करके देखा। तो मैंने आपको कोड भी पढ़ के ना सिखा दिया इस वीडियो में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके पास में कोई भी एसएमडी रजिस्टर होगा तो आप उसका कोड भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप मल्टीमीटर से भी टेस्ट करके देख सकते हैं। यही कुछ बेसिक सा रूल है, आप इस रूल को फॉलो करके आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।